वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस इज यशवंत कुमार एंड आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट के बारे में। इंग्रेडिएंट, और पिछले क्लास में हम लोगों ने फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़े थे, और आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है इंग्रेडिएंट होता क्या है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज इंग्रेडिएंट। चैप्टर का नेम है फूड वेयर डज it comes from। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है सामग्री। सामग्री मतलब हम कोई भी भोजन बनाते हैं, उस भोजन में जिस चीज़ का उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, उसे हम उस भोजन का इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे हमारे घर में चावल बनाने के लिए रॉ राइस मतलब कच्चा राइस और पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी और कच्चा राइस जो हो गया, कच्ची चावल जो हो गई, वो इंग्रेडिएंट हुआ, वो चावल का इंग्रेडिएंट हो गया। वो जो हम प्रिपेयर फूड चावल तैयार करते हैं उसका इंग्रेडिएंट क्या हो गया, रॉ राइस एंड वाटर। और इसी प्रकार हम खीर लेते हैं, खीर बनाते हैं, तो खीर बनाने के लिए हमें चावल की ज़रूरत होती है, रॉ राइस, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, शुगर, etc। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो हो गए खीर का इंग्रेडिएंट हो गए। इसी प्रकार जैसे हम सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए डिफरेंट प्रकार के मसालों की आवश्यकता होती है। वेजिटेबल्स बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की मसालों की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसमें क्या क्या लगते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले वेजिटेबल्स लगता है, मिक्स्ड वेजिटेबल्स लगता है। उसके बाद फिर स्पाइसेस लगते हैं, कुछ वाटर लगता है, टोमेटो, अनियन, गार्लिक और वाटर। ये सब जो है हमें सब्जी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट, इसी इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है। और इसी इंग्रेडिएंट के सहारे हम लोग किसी भी सब्जी को बनाते हैं। हम चपाती बनाते हैं घर में, हमारी मम्मी लोग चपाती बनाती है, तो चपाती बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए। तो चपाती बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट का उपयोग होता है उसमें फ्लोर होता है, व्हीट का फ्लोर मतलब गेहूं का आटा और वाटर। गेहूं का आटा और वाटर ये दोनों रोटी का इंग्रेडिएंट हो गए। इसी दोनों से मिलकर के हम रोटी बनाएंगे। इंडिविजुअल कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर making a particular food item are called ingredient। Ingredient, the individual component used for making a particular food items are called ingredient। वैसा कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट जो किसी खास प्रकार के भोजन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उस भोजन, किसी खास प्रकार के भोजन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को ही हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। सामग्री का हिंदी दरअसल इंग्रेडिएंट, इंग्लिश इंग्रेडिएंट होता है सामग्री। तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए यूज होने वाले इंग्रेडिएंट हो गए फ्लोर मतलब व्हीट का हो गया, और इसके साथ क्या लगेगा फिर वाटर। इसी प्रकार हम खीर ले लेते हैं, खीर के लिए क्या क्या लगेंगे, तो खीर के लिए यूज होने वाले इंग्रेडिएंट हो गए राइस, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, शुगर, हमें खीर बनाने के लिए राइस, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, शुगर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार
हम लेते हैं, जैसे हमको सब्जी बनाना होगा, वेजिटेबल्स बनाना है, तो वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए? तो वेजिटेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स चाहिए, मिक्स वेज लिख सकते हैं, मिक्स्ड वेज चाहिए। उसके बाद स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए, टोमेटो चाहिए, वाटर चाहिए, टोमेटो चाहिए, और गार्लिक चाहिए, EPC। तो ये सब क्या हो गए? ये सब जो हो गए, जैसे रोटी बनाने के लिए हमें फ्लोर चाहिए, वाटर चाहिए, खीर बनाने के लिए राइस चाहिए, मिल्क चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, शुगर चाहिए। उसी प्रकार वेजिटेबल्स बनाने के लिए मिक्स वेज चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वाटर स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए, टोमेटो चाहिए और गार्लिक चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो हो गए, ये जितने भी चीज़ हो गए, इसे हम इंग्रेडिएंट बोलेंगे। ये सारे चीज़ जो है, ये सब इंग्रेडिएंट हो गया। किस चीज़ का इंग्रेडिएंट हो गया? तो ये सब रोटी का इंग्रेडिएंट, ये सारा चीज़ हो गया, खीर का ये हो गया, और वेजिटेबल्स ले लिए तो इसका ये हो गया। ऐसी सामग्री जो किसी भी प्रकार का भोजन बनाने में उपयोग किया जाता है, उस सामग्री को हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, भोजन जो हम लोग करते हैं, भोजन के दो ही स्रोत होते हैं, एक प्लांट होते हैं और एक एनिमल होते हैं। तो प्लांट से ऑब्टेन होने वाले भोजन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, और एनिमल से आने वाले भोजन के भी बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो अब मैं बताऊंगा इसमें, जो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाती है। प्लांट, आखिर प्लांट भी तो एक लिविंग बींग्स है ना, लिविंग थिंग्स है ना, तो उसको भी जीवित रहने के लिए, वो भी एक सजीव प्राणी है, उसे भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, तो हमारे लिए तो इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, जिससे हमारे घर में मम्मी लोग भोजन बना देती है और हम लोग खा लेते हैं। बनाना तो हमें नहीं पड़ता। लेकिन प्लांट में क्या होता है, सभी पेड़ पौधों को अपना भोजन खुद बनाना पड़ता है। लगभग पेड़ पौधे जो हैं, उनको अपना भोजन खुद बनाना पड़ता है। तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लांट में एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। ग्रीन प्लांट्स टेक वाटर minerals and nutrients from soil with the help of roots and take carbon dioxide from air with the help of stomata and prepare their own foods in the presence of sunlight.
in the presence of sunlight are called photosynthesis. तो देखिए अब हम जानेंगे तो ग्रीन प्लांट्स टेक water, minerals and nutrients from soil with the help of root and take carbon dioxide from air with the help of stomata and presence and prepare their own food in the presence of sunlight are called photosynthesis. अब पेड़ पौधा अपना भोजन तो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में बनाता ही है। अब फोटोसिंथेसिस वो करता कैसे है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो वाटर मिनरल्स सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाटर मिनरल्स सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये इसके बिना कोई भी प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकता है। तो प्लांट क्या करता है, जब दिन का समय रहता है, दिन के समय में क्या करता है, जब सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पे आती है, तो जिस टाइम में सूरज की रोशनी हमारे अर्थ पे आती है उसी टाइम में ये क्या करता है, अपने रूट के थ्रू, अपने जड़ के थ्रू पानी को लेता है और पानी को अपने जड़ के थ्रू ऊपर पत्ते तक पहुंचाता है, लीफ तक पहुंचाता है। और पानी के साथ साथ मिट्टी में जो भी खनिज लवण पाए जाते हैं, मिनरल्स हो गए और जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हो गए, वो जड़ के थ्रू ही वो क्या करता है, अपने लीफ तक पहुंचाता है। उसके बाद क्या करता है, लीफ में एक छोटे से छिद्र होते हैं, बहुत सारे छोटे से छिद्र होते हैं लीफ में। वो क्या करता है, उस छिद्र को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। उस स्टोमाटा को क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब सूरज की रोशनी रहती है तो वो स्टोमाटा खुलता है, स्टोमाटा का पोर ओपन होता है। और उस पोर ओपन होने से क्या होता है, उसमें सनलाइट सूरज की रोशनी आती है और साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसे भी प्लांट का लीफ जो है वो स्टोमाटा के थ्रू कैच करता है। और ये सारे चीज़ को मिल करके, ये सारे चीज़ को एक साथ मिला करके और प्लांट जो है अपना भोजन तैयार करता है। और जैसे ही वो भोजन तैयार कर लेता है, फिर अपने तैयार किए हुए भोजन को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है, जिससे प्लांट को ग्रोथ होने में, उसमें फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, ये सब करने में सहायता करता है। और बचे हुए जो भोजन होते हैं उसे स्टार्च के फॉर्म में जो है प्लांट जमा कर लेता है और उसी भोजन को वो फल में भेज देता है, फ्लावर्स में भेज देता है, फ्रूट्स में जाता है, फिर उसके जड़ों, पेड़ पौधे के जड़ों में जाता है। जो क्या करता है, जिस समय जब प्लांट भोजन बनाने में सक्षम नहीं रहता है, जब सूरज की रोशनी धरती पे नहीं आती है, उस समय उसी बचे हुए भोजन से वो अपना मतलब उसी बचे हुए भोजन से वो भोजन करती है और प्लांट सर्वाइव रह पाता है। जैसे ठंडी के समय में मैक्सिमम टाइम में जो है, ठंडी के टाइम में जो है मैक्सिमम दिनों में धूप नहीं निकलती है, तो धूप नहीं निकलती है तो उसे तो भोजन नहीं मिलती होगी। जब तक सनलाइट रहेगी तभी तो उसे भोजन मिलेगा ना। और ठंडी के समय में तो सनलाइट रहती नहीं है ज़्यादातर दिनों में, तो इस समय जो है वही बचे हुए स्टार्च के फॉर्म में जो उसका भोजन बचा हुआ रहता है, उसी भोजन को वो खाती है और जीवित रहती है और ग्रो करती रहती है। तो अब पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस हो गया, अब प्रोड्यूसर्स। अब क्या होता है प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है उत्पादक। अब ये क्या होता है उत्पादक, ये नया शब्द है। तो प्रोड्यूसर्स जो भी चीज अपना भोजन स्वयं बनाता हो और दूसरों को खाने के लिए अपना भोजन देता हो, उसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स because they prepare own food by the process of they produce their own food by the process of photosynthesis and also give food for living beings।
ग्रीन प्लांट को हम लोग प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करता है, वो अपना भोजन तो स्वयं बनाता ही है, अपना भोजन स्वयं बना के खाता ही है और हमारे लिए भी वो भोजन देता है। जैसे प्लांट का हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके फल खाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका रूट खाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसका स्टीम खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं। तो वो क्या करता है, अपना भोजन तो स्वयं बनाता ही और खुद खाता ही है और वो हमारे लिए भी भोजन बनाता है और हमें भी खाने के लिए देता है। इसलिए हम भी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में आते हैं और हम उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर्स हो गया। अब हम लोग आते हैं कंज्यूमर पे। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर 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 का मतलब होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो क्या करता है, दूसरे पे अपना भोजन के लिए डिपेंड रहता है। तो एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर because they depend on plants and other animals for food। अब हम लोग कंज्यूमर के श्रेणी में क्यों आते हैं? हम लोग कंज्यूमर के श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते। खुद कहने का मतलब हम लोग अपना भोजन बनाने या हम लोग अपना भोजन खाने के लिए किसी प्लांट या किसी एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। हम लोग सॉइल से वाटर मिनरल्स लेकर के अपना भोजन तो नहीं बनाते हैं। हम लोग भोजन करने के लिए किसी के बनाए हुए भोजन पे डिपेंड रहते हैं। तो पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है, अपना फ्रूट्स बनाता है, उसे हम खाते हैं या मीट मछली मांस वगैरह खाते हैं, तो एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर बिकॉज दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। They are depend on other animals or plants for their food. So animals are called consumers. अब हम लोग पढ़ेंगे source of food. Source of food. Some plants store their foods in and we eat stems of these plants as food। कुछ पौधे जो होते हैं अपना भोजन को अपने स्टीम में स्टोर करके रखते हैं और हम लोग कुछ प्लांट जो होते हैं अपना भोजन को स्टीम में स्टोर करके रखते हैं और हम लोग भोजन के तौर पर उस प्लांट का स्टीम को खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया शुगर कैन। शुगर कैन का मतलब होता है ईख। हम लोग इसका ईख खाते हैं। उसके बाद हो गया शुगर कैन हो गया। उसके बाद फिर ले लेते हैं जिंजर। अब फिर दूसरा आते हैं सम प्लांट्स स्टोर देयर foods in roots and we eat roots of these plants।
एग्जाम्पल कैरट, रेडिश, ETC। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन को अपने रूट में स्टोर करके रखते हैं और हम लोग उसके रूट को ही भोजन के तौर पे खाते हैं। जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, मूली, गाजर, प्याज, ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन को अपने रूट में ही स्टोर करके रखते हैं और हम लोग उसे फूड के रूप में खाते हैं। और आ सकते हैं यहाँ पे, वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। एग्जाम्पल में हो गया वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट का हो गया कैबेज, स्पिनच, ये हो गया। कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन को अपने पत्तों में स्टोर करके रखते हैं और हम उसी भोजन को खाते हैं। जैसे कैबेज, गोभी हो गया, उसके बाद स्पिनच, पालक हो गया। ये सब ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने भोजन को अपने पत्तों में स्टोर करके रखते हैं और उसी को हम लोग भोजन के तौर पे खाते हैं। वी ईट फ्लावर्स और some plants। We eat flowers of some plant। हम लोग कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसके फूलों को खाते हैं। जैसे बनाना, केला का जो होता है, हम लोग फल भी खाते हैं केला का, और केला के फल के साथ साथ हम केला का फूल भी खाते हैं, जिसको हम लोग केला के फल के नीचे लटका हुआ होता है, जिसे हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे ब्रोकली हो गया, ब्रोकली, बनाना। एंड वी ईट फ्रूट्स ऑफ some plants like apple, mango, there are some parts of plants eaten as vegetables। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसे हम लोग वेजिटेबल्स के तौर पे यूज करते हैं। जैसे चिली, उसके बाद टोमेटो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे हम वेजिटेबल्स के तौर पे खाते हैं। जैसे चिली हो गया, टोमेटो हो गया, ककम्बर हो गया और ब्रिंजल हो गया। तो चिली, टोमेटो, ककम्बर, ब्रिंजल, ये ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग सब्जी के तौर पे खाते हैं और हम लोग इसका सब्जी बना करके खाते हैं। अब होगा सीड्स ऑफ सम प्लांट, सीड्स ऑफ सम plants are eaten as vegetables और oil। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके बीज को हम लोग सब्जी के तौर पे और तेल बना करके उसका खाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया पी का मतलब होता है मटर। मटर का हम लोग सब्जी के तौर पे, मटर को सब्जी में डाल के, आलू गोभी के सब्जी में मटर डाल के खाते हैं। उसी प्रकार मस्टर्ड,
और उसे मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड को हम लोग सरसों हो गया, तो इसका हम लोग तेल निकाल करके खाते हैं। अब इससे आगे हम ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।